आप लोगों के साथ भी बहुत बार ऐसा होता होगा कि कभी-कभी 2-3 दिन कंटिन्यू आपका प्रॉफ़िट होता होगा, कभी-कभी आप सप्ताह भर, महीने भर लॉस में ही रहते होगे। तो जब मार्केट में आप प्रॉफ़िट में रहते हो तो आपको लगता है कि सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग वर्क कर रहा, मैं मार्केट का सब कुछ सीख चुका हूँ। बट वहीं जब आपका डाउन फेज़ आता है, जब मार्केट आपको आपके अगेंस्ट चला जाता है, तो आपको समझ में आता है कि मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको जर्नल करने की ज़रूरत पड़ता है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि आप जर्नल करते हो या फिर नॉर्मल चार्ट पे देखते हो या फिर अपने आप को समझने की कोशिश करते हो कि आप लॉस क्यों कर रहे हो। तो आप लोग क्या देखते हो, आप लोग डायरेक्ट चले जाते हो अपने सेटअप के ऊपर, सेटअप चेक करने के लिए कि सेटअप क्या है, सेटअप मेरा सही है या नहीं है, या मुझे कोई और सेटअप पे ट्रेड करना चाहिए। बट बात यहाँ पे वो नहीं है, बात यहाँ पे क्या है कि आप सेटअप चेंज करने से पहले अपने रिस्क मैनेजमेंट वगैरह पे काम करो। उसके बाद आप सेटअप चेंज करने का सोचो। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि सेटअप में कोई दिक्कत है, तो क्यों मैं बोल रहा हूँ ये बात, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर को डाउट होता है उनका सेटअप गलत है। ठीक है, क्योंकि जब तक मार्केट आपको पैसा दे रहा था, आपको सेटअप पे भरोसा था, 2-3 दिन आपको मार्केट ने लॉस दिया और किसी के सेटअप पे आपने देख लिया कि वो पैसा बनाया, तो आपका फिर दिमाग वहाँ जाएगा, उसने पैसा बनाया तो उसका सेटअप वर्क कर रहा होगा। कोई भी सेटअप मार्केट में 100% नहीं है, इवन कोई भी सेटअप मार्केट में 90% नहीं है। ठीक है, तो जो भी मार्केट में आपका एक्यूरेसी अगर बढ़ा रहा है तो वो क्या बढ़ा रहा है, अगर आप प्राइजेक्शन में बहुत स्ट्रांग हो तब हो रहा है, या फिर प्राइजेक्शन प्लस इंडिकेटर को अगर आप जोड़ दोगे तो थोड़ा एक्यूरेसी आपका बढ़ सकता है। तो ये सारा चीज़ देखना होगा। अब क्या होता है कि कंडीशन यहाँ पे क्या आता है कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जब यहाँ पे डाउट करने लगते हैं तो उनको क्या लगता है स्ट्रेटजी गलत है, हमें स्ट्रेटजी चेंज करना चाहिए। बट रियलिटी क्या है, स्ट्रेटजी बिल्कुल सही है, स्ट्रेटजी जो आप यूज़ कर रहे हो बिल्कुल सही है, बट आपको ये सीखना पड़ेगा कि कौन से मार्केट के कंडीशन पे आपको यूज़ करना है। ठीक है, मार्केट के कंडीशन पे यूज़ करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है कि हमेशा मार्केट ऐसे नहीं जाएगा, हमेशा मार्केट ऐसे नहीं जाएगा। मार्केट अगर 5 दिन यहाँ पे ओपन हो रहा है तो 5 दिन में 2 दिन ट्रेंडिंग रहेगा, 3 दिन मार्केट साइडवे रहेगा। तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि साइडवे मार्केट कब रहेगा। आपको ये भी पता होना चाहिए ट्रेंडिंग मार्केट में हम लोग ट्रेड करेंगे। ऐसा नहीं कि आप जो मेंटलिटी से 2 दिन ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड किए, उसी मेंटलिटी से आप यहाँ भी ट्रेड कर सकते हो, वो आपको बड़ा लॉस कहीं ना कहीं दे देगा। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्रेंडिंग मार्केट है या फिर मार्केट साइडवेज चल रहा है। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग सीपीआर यूज़ करते हैं, तो अगर हम लोग सीपीआर के ऊपर, जो भी सीपीआर के स्टूडेंट है या फिर जो भी सीपीआर के ऊपर सीख रहे हैं, जो जो प्रोफेशनल हैं, जो कर रहे हैं, उन्हें पता है कि सीपीआर को कौन से कंडीशन में मार्केट में यूज़ करना चाहिए। एग्जाम्पल समझिए कि अगर मैं ट्रेडिशनल सीपीआर लगाता हूँ जो सबको यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैमरिला। ये कैमरिला कौन सा है, कैमरिला H3। तो बहुत लोग क्या करते हैं, जो सीपीआर यूज़ करते हैं वो कैमरिला यूज़ नहीं करते हैं। तो यहीं पे मार्केट में डिफरेंस आता है। क्या डिफरेंस आता है, मैं आपके सामने यहाँ पे एक ही चार्ट पे बहुत सारा चीज़, बहुत सारा सिनेरियो समझाता हूँ कि चार्ट सबके पास एक ही रहता है, फिर भी कोई लोग लॉस में, कोई लोग प्रॉफिट में क्यों होते हैं। जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आएगा कि जो H3 को मार्केट में जानते हैं, कैमरिला H3 से मार्केट क्या करता है, मार्केट रिवर्स करता है। मार्केट रिवर्स करके कहाँ जाता है, L3 के पास। मार्केट का L3 कहाँ पे है, ये ब्लैक लाइन जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट का L3 है। ये कॉन्सेप्ट कब हुआ, जब आपको सीपीआर के साथ कैमरिला पता है। बट अगर आप सीपीआर कैमरिला को नहीं जानते हो तो आप बस सीपीआर के ऊपर ट्रेड करते हो, तो आपका एंट्री फिर कहाँ होगा, इस कैंडल पे आपका एंट्री होगा, या फिर ये दोनों में से कोई कैंडल पे एंट्री होगा। क्यों होगा, ये होगा प्रीवियस डे हाई R1 का ब्रेकडाउन एंट्री पे। ठीक है, आपका टारगेट फिर क्या होगा, यहाँ पे एंटर करने के बाद पहला टारगेट 20s में, दूसरा टारगेट सीपीआर। ठीक है, तो यहीं तक आपका कॉन्सेप्ट रुक जाता है। लेकिन अगर आप, जो हमारा कॉम्बो वाला है, आपने वीडियो भी शायद देखा होगा, नहीं देखा तो आप चैनल पे जाकर चेक कर सकते हो। सीपीआर और कैमरिला का कॉम्बो वीडियो हमने बहुत सारा बना चुका है, उस पर आप जाकर चेक कर सकते हो कि ये कैसा रिएक्ट करता है जब यहाँ से यहाँ तक मार्केट आपको टारगेट वन साइड दे रहा है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और समझाता हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपको एक दिन पहले दिख गया कि मार्केट में कहीं ना कहीं नैरो सीपीआर बना हुआ है, प्रीवियस डे हाई R1 भी नज़दीक है, प्रीवियस डे लो S1 भी नज़दीक है, मैं यहाँ पे ट्रेड करके बड़ा पैसा बना सकता हूँ। बट मार्केट ओपन होते ही डोजी कैंडल और थोड़ा देर मार्केट टाइम पास करता है, तो आप यहाँ पे डाउट में आ जाते हो कि मैं ट्रेड करूँ ना करूँ, क्योंकि मार्केट सीपीआर पे तो है नहीं। आपका तो आदत बन चुका है जो सीपीआर पे ट्रेड करते हैं कि मार्केट सीपीआर के आसपास रहेगा, तभी मैं स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट समझकर मार्केट में वहाँ पे ट्रेड कर पाऊंगा। बट वहाँ पे दिक्कत हो जाता है। तो दिक्कत कहाँ पे आता है, दिक्कत आता है कि जब आप स्ट्रेटजी को अच्छे से समझ नहीं पाए हो। आपको अगर स्ट्रेटजी को अच्छा समझना है तो आप हमारे
ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे ज्वाइन करके आप यहाँ पे अर्न भी कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे एक ट्रेड यहाँ पे दिया था ग्रुप में, दिन का पहला ही ट्रेड था, बस एक ही ट्रेड हमने यहाँ पे दिया था। 44,400 का यहाँ पे हमने पुट दिया था, सॉरी हमने 2 ट्रेड ऐड करवाया था, तो 44,300 कॉल ऐड करवाया था 82 पे, 1:30 पे, और 1:48 में, मतलब ये कहाँ चला गया 160 में। तो ये प्रीमियम और भी इंक्रीज हुआ था, 3 PM का मूव और भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ था। तो बाकी अगर आपको ज्वाइन करना ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कोर्स अगर आप ज्वाइन करोगे तो जो इंडिकेटर मैं आपको बता रहा हूँ वो इंडिकेटर भी आपको फ्री में देखने को मिल जाएगा। 2 कोर्स यहाँ पे, ट्रेडिशनल सीपीआर जो अभी मैं आपको इंडिकेटर दिखा रहा हूँ, इसके बाद मैं जो दिखाऊंगा एडवांस सीपीआर, तो दोनों कोर्स आपको इसमें मिल जाएगा कॉम्बो प्राइस में, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब मैं आता हूँ यहाँ पे फिर से चार्ट के ऊपर, अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। कि जब सीपीआर से प्रीवियस हाई R1 से मार्केट दूर हो जाता है, तब यहाँ पे जो सीपीआर जो जो लोग सीपीआर इंडिकेटर से ट्रेड करते हैं उन्हें समझ नहीं आता कि आप मार्केट में करें तो क्या करें। सीपीआर भी दूर है, प्राइजेक्शन से अगर देखा जाए तो मूविंग एवरेज भी दूर है, और यहाँ पे मार्केट प्रीवियस डे हाई R1 से भी दूर है, तो मैं करूँ क्या। तो लोग क्या करते हैं, डे हाई का इंतजार करते हैं कि मार्केट डे हाई ब्रेक होगा तब होगा। लेकिन मार्केट फिर ऊपर जाके जब रिवर्स आने लगता है तो फिर उनको सेल्फ डाउट होता है, ट्रेड सही पकड़ाऊँ कि नहीं पकड़ाऊँ। तो इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ बताऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या सेटअप काम किया, बिल्कुल सेटअप काम किया। अब कुछ ट्रेडर होंगे जो यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे एग्जिट किए होंगे, कोई ट्रेडर होंगे जो यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे एग्जिट किए होंगे, कोई ट्रेडर यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे एग्जिट किए होंगे, कोई इधर एंटर करके यहाँ पे एग्जिट किए होंगे। तो एक ही चार्ट पे बहुत सारा रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इसमें आपको क्या समझ में आया कि आपका स्ट्रेटजी में दिक्कत नहीं है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको अप्लाई कब करना है, अप्लाई कैसे करना है। आपको बस इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर सोचना है कि मैं इम्प्लीमेंट कैसे कर सकूं मार्केट में। इससे एक सिनेरियो मैं आपके सामने और देता हूं कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैं इसको हटा दिया हूँ, ठीक है, इंडिकेटर को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है। आप क्या करोगे, चार्ट में पीछे आओगे, आपको यहाँ पे 5 मिनट चार्ट में इसके पीछे कुछ नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा कि मार्केट नीचे ही। तो आप क्या सोचोगे कि डोजी कैंडल जिधर ब्रेक करेगा उधर मैं एंटर कर जाऊंगा। अब यहाँ पे 3 तरह के ट्रेडर होते हैं, आपको पता होगा। एक जो रनिंग कैंडल पे लेते हैं, ठीक है, एक रनिंग कैंडल पे लेते हैं। दूसरा तरह का ट्रेडर होते हैं जो रिट्रेसमेंट पे लेते हैं। तीसरा तरह का ट्रेडर जो होते हैं एन पैटर्न का ब्रेकआउट पे लेते हैं, या फिर आप बोलो पुल बैक के बाद लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसका हाई लगाओगे, इसका लो लगाओगे, तो रनिंग कैंडल के एंट्री वाले तो यहाँ पे एंटर कर चुके हैं, यहाँ पे एंटर कर चुके हैं, 2 बार पुट की तरफ एंटर कर चुके हैं, दोनों बार उनका मार्केट स्टॉप लॉस खा चुका है। स्टॉप लॉस खाने के बाद जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है और नीचे आता है, नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ पे एक एन पैटर्न बनाया, एन पैटर्न बनाने के बाद मार्केट इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, ठीक है, मैं दूसरा तरह ट्रेडर के बारे में बात कर रहा हूँ। इसका हाई मार्केट ब्रेक नहीं करता है और इसके बीच में मार्केट, पूरे नेकलाइन के बीच में मार्केट फंसता है। जब नेकलाइन ब्रेकआउट होता है तभी मार्केट ऊपर निकलता है। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि आप ट्रेडर कैसा भी हो, आप अगर प्राइस एक्शन को या फिर कोई इंडिकेटर के ऊपर आप पकड़ रखे हो तो स्ट्रेटजी बिल्कुल वर्क करेगा। बस आपको ध्यान देना है कि आपको अप्लाई कब करना है मार्केट में। हमेशा आप सोचोगे सेम सेटअप पे काम करूं तो ये नहीं होने वाला। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं अपना एडवांस इंडिकेटर लगाता हूँ। अब देखिए हमारा एडवांस इंडिकेटर हमें बता रहा कि नीचे जाने का मार्केट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मार्केट बस यहाँ से ट्रेंड करेगा। ये हमें पूरा ग्रीन सिग्नल दे रहा, मार्केट में आप बाइंग करते रहो, जहां भी मार्केट डिप लगा रहा बाइंग करते रहो। वहीं अगर मैं 30 तारीख का बात करूंगा तो ये पूरे दिन 30 तारीख में आपको ये रेट दिख रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट जब भी ऊपर आता है आप बेच दो, मार्केट जब भी ऊपर आता है आप बेच दो, मार्केट जब भी ऊपर आया आप बेच दो। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, अब आपका बोलना होगा सर मार्केट तो नीचे आया, तो आपने कॉल का ट्रेड क्यों दिया था। क्योंकि हमारे पास जो लेवल आते हैं उस लेवल में हम लोग इसको भी कंसिडर करते हैं और हम लोग इसको भी कंसिडर करते हैं, इस एरिया को भी कंसिडर करते हैं। तो आप देखोगे कि सबसे बेस्ट कब वर्क करता है कि जब दोनों का कॉम्बो मार्केट में मिल जाता है। ये ग्रीन जोन भी दिख रहा है और ये जो स्क्वायर शेप का आपको दिख रहा है ये भी, अगर दोनों कॉम्बो अगर मार्केट में मिलता है तब अच्छा मोमेंटम देता है। बाकी अगर ये और ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो मार्केट में कहीं ना कहीं साइड में मोमेंटम आएगा या फिर वन साइड मोमेंटम आकर फिर मार्केट रुक भी सकता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब जो ट्रेडर यहाँ पे एंटर किए होंगे उनको पता होगा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मैं प्रॉफिट अपना बुक कर लूंगा। क्यों, क्योंकि ये जोन आपको बता रहा कि मार्केट का रेसिस्टेंस कहाँ कहाँ पे है, तो ये भी आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। और दूसरा चीज,
कि आप कोई भी यहाँ पे रैंडम चार्ट खोल लो। जैसे मान लीजिए कि मैं निफ्टी का यहाँ पे चार्ट खोलता हूँ, ठीक है, निफ्टी का चार्ट खोलता हूँ। इस दिन निफ्टी भी आपको, ठीक है, इस दिन निफ्टी भी आपको पूरा टाइम बताते गया कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बुलिश मोमेंटम दे रहा हूँ। आप बस इंटर करते चलो, जब तक मार्केट डिप लगा रहा पैसा बनाते चलो। लेकिन उसके बाद मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे आज के दिन, तो मार्केट में क्या होता है, मार्केट टाइम पास किया, इसके नीचे आया, नीचे आने के बाद इधर पुट वाले ट्रेडर फायदा उठाए, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर से नीचे आता है। नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ पे एक चैनल बनाया, चैनल का ब्रेकडाउन किया, एक एक जगह पे दोनों चीज़ आया, रेड जोन भी आया और अपना ये एरिया भी आया। दोनों आने के बाद अगर आप इधर एंटर किए होगे तो 1:2 1:3 का ट्रेड आपको यहाँ पे आराम से मिल गया होगा। ट्रेड मिलने के बाद मार्केट जब ऊपर जाता है, इस पे मार्केट पुल बैक करता है, पुल बैक किया। अब देखिए इस पे मार्केट 3 कैंडल का सपोर्ट और यहाँ पे ये बन चुका है ग्रीन, मतलब यहाँ पे आपका एंट्री होगा। फिर आपको 1:3 का ट्रेड मिला, फिर से मार्केट गिरता है। फिर जब ये रेड के ऊपर निकला, फिर से यहाँ पे आपका एंट्री, पूरा जोन ग्रीन। जब भी मार्केट डिप लगाएगा आपको कॉल बाई करना है। तो ये सारा होता है कि स्ट्रेटेजी कभी, मतलब आप चेंज मत करो। ऐसा मत सोचो कि एक सप्ताह में ट्रेड करता हूँ, काम नहीं किया तो मैं दूसरा स्ट्रेटेजी पे काम करूंगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी स्ट्रेटेजी आप यूज़ करते हो, इंडिकेटर, प्राइजेक्शन, जो भी यूज़ करते हो, कम से कम 1 महीने 2 महीनों से वर्क करके देखो। क्योंकि हमेशा मार्केट सेम नहीं रहेगा, 3 दिन मार्केट, 2 दिन मार्केट साइड में ही चलेगा। साइड में मार्केट में आपको लॉस भी होगा, लेकिन ध्यान रखना कि ट्रेंडिंग मार्केट में लॉन्ग मूव पकड़ने की कोशिश करना है। तो आई थिंक आपको वीडियो हेल्प करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।